आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जिंदगी में चिंता परेशानी कैसे दूर करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। श्रद्धालुओं इसके बारे में जानते हैं, मानव जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। अगर आप भी जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। यह सब उसकी सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। हम इंसानों को हमेशा चिंताएं सताती रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि संत ने उसकी सोच कैसे बदली और कैसे वह समझ गया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे कीमती है। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति एक मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। यह सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते। एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो जानवरों का जीवन ही है। हम इंसान तो जानवरों से भी बदतर हैं। पहले व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा संत के पास मिल सकता है, वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, कौन है वो? क्या कोई साधु है, महात्मा है, ऋषि है, पंडित है? अगर वो इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, वो इनमें से तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ये मैं भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से हो जाता है। जो भी उनके पास आता है वो अपनी समस्याएं वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा संत से मिलना चाहिए। उसने दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं। देखता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा संत से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा संत के पास पहुंच गया। जब वह महात्मा संत के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा संत अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा संत कह रहे थे, इस पृथ्वी पर हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका सही उपयोग करके मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है, और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम इंसान जानवरों से भी नीचे आ सकते हैं। महात्मा संत का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां बैठे लोग वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा संत के करीब पहुंचा और महात्मा संत को प्रणाम करके कहता है, हे संत, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? हम मनुष्य हमेशा चिंता में रहते हैं,
परेशान रहते हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारे जीवन में हजारों समस्याएं होती हैं, लेकिन आप तो एक साधु हैं। आपने ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए शायद आप ये बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी जानवरों को देखा है? वे ना तो चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वे किसी परेशानी में रहते हैं। वे तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं, ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। वे ना किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते रहते हैं। दूसरी तरफ मनुष्य का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत है। मुझे तो लगता है कि मनुष्य का जीवन जानवरों के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को बताते रहते हैं कि हाँ, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है? इस दौरान महात्मा संत उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा संत मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपने जीवन के संघर्ष से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। महात्मा संत के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा संत को प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे संत, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं? उनसे बचना चाहता हूं। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। महात्मा संत ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वे अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं देते और ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वे छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है और वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे उनके सामने कोई भी हो या कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हों। वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। और जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे संत, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा सुखमय बन जाए। इस बात को सुनकर महात्मा संत मुस्कुराए और बोले, भंते, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में परेशानियां या समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं आएंगी, लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाएंगी। ऐसी अवस्था में चाहे कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों न करे, चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा।
महात्मा संत की यह बात सुनकर व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा संत से कहा, हे संत, कृपया बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन उसे हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा संत ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो भंते, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा न लो, और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा संत कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसके विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा संत के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा संत मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वहां पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे संत, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं? इस पर महात्मा संत ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे संत, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके जवाब में महात्मा संत कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है, उसका कर्म है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा उसे भी धूल में मिला सकती है, और वहीं पर एक इच्छा एक आम इंसान को भी चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे संत, तो क्या अगर मैं यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन की भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा संत कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है जो पूरी नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, और वह चीज है संकल्प। मनुष्य के जीवन में संकल्प की कमी हमेशा बनी रहती है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं संत, मैं नहीं जानता वह क्या चीज है। तभी महात्मा संत कहते हैं, संतानता निर्णय तल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। इस पर वह व्यक्ति महात्मा संत से कहता है, हे संत, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे वह शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा संत कहते हैं, भंते, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थक कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, संत, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा संत कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, ना कि केवल बैठकर सोचने से। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है और हमारा पूरा जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे संत, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। महात्मा संत ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह ठान लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपनी यात्रा तो शुरू की, लेकिन कई वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव ढूंढ पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे संत, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। तभी महात्मा संत कहते हैं, भंते, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और जिसे मिलना है उसका नाम भी पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा रास्ता पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? अगर मान लो कि तुमने किसी गलत रास्ते को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस स्थिति में तो यह कार्य बिल्कुल भी असंभव होगा। इस पर महात्मा संत मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बंधु, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा और संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी मोटी मुसीबतें, दिक्कतें या तकलीफें आएं, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। हमें तो वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वह अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना कोई मोह रहेगा, ना कोई चिंता, और ना ही कोई समस्या। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम एक पशु नहीं रहोगे और ना ही एक साधारण मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे, और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा।
फिर तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे और तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी छू तक नहीं पाएगा। महात्मा संत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा संत के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा संत से कहने लगा, हे संत, आपकी सारी बातें सत्य हैं। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम शांति पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे संत, पर ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए महात्मा संत कहते हैं, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है। चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर देख रहे हैं वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसीलिए जब तक तुम अपने अंतर को ठीक नहीं कर पाओगे तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा संत शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा संत की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा संत के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह उसकी संकल्प, इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि जैसा जीवन मिला है वही सही है और उसे वह और बेहतर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।